इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से परे है। कुछ बातें समय से पहले जान लेनी चाहिए, क्योंकि जब समय बीत जाता है तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। आज हम सुनेंगे वो संदेश जो स्वयं बाबा नीम करौरी जी महाराज ने हम सब के लिए भेजा है। एक रहस्यमयी चमत्कारिक चेतावनी भरा संदेश, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, ताकि महाराज जी का जो संदेश आपके लिए महाराज जी द्वारा भेजा गया है आपको संपूर्णतः प्राप्त हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। नीम करौरी बाबा एक नाम नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। जिसने भी उन्हें पाया उसकी दुनिया बदल गई। बाबा जो बिना बोले भी लाखों दिलों की धड़कन सुन सकते थे। बाबा जिनके एक संकेत मात्र से असंभव को संभव होते हुए देखा गया। लेकिन बाबा ने कभी प्रसिद्धि नहीं चाही। उन्होंने बस चाहा तो सिर्फ प्रेम, निर्मल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। एक समय की बात है जब हिमालय की गुफाओं में साधना कर रहे बाबा को एक दिव्य दृष्टि हुई। उन्होंने भविष्य को देखा, उन्होंने आने वाली विपत्तियों को देखा, मानवता की पुकार को सुना और तब उन्होंने ये संदेश तैयार किया, एक गुप्त संदेश जो आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने वाला है। आइए जानते हैं महाराज जी का वो संदेश क्या है। महाराज जी कहते थे कि प्रेम ही धर्म है। बाबा कहते हैं तुम मुझसे प्रेम कर लो, फिर जो चाहे मांग लो। प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं होती, प्रेम से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती। यदि तुम प्रेम में निष्पक्ष हो गए तो मोक्ष तुम्हारा अपना होगा। लेकिन आज का मानव क्या कर रहा है? लोभ, मोह, ईर्ष्या में डूबा हुआ है। क्या यही रास्ता है उस मुक्ति का जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं? बाबा जी ने कहा था, दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जब तक आपके भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा, बाहर का प्रकाश व्यर्थ है। आज हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन क्या हमने अपने भीतर झांक कर देखा है कि हम कौन हैं? क्या हम सही हैं जो हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं? बाबा के चमत्कार कोई कहानी नहीं, अनुभव है। भक्तों ने भूखे पेट खाना पाया, बीमारी ने बिना दवा के स्वास्थ्य पाया, भटकते हुए राही को रास्ता मिला। लेकिन बाबा का संदेश केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था। वो कहते थे चमत्कार तब होते हैं जब विश्वास अडिग होता है। और आज के समय में विश्वास का टूटना इतनी साधारण सी बात हो गई है, जैसे विश्वास नाम का शब्द इस दुनिया से गायब हो गया हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई लालच के चलते सही और गलत दोनों तरीके से अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन महाराज जी यही संदेश देते हैं कि सच्चाई और सही तरीके से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। जो भी व्यक्ति जीवन में सही गलत दोनों तरीके का प्रयोग करते हुए जीवन में जितना आगे कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, उतने ही कदम वो पीछे की ओर बढ़ता है, जबकि वो व्यक्ति ये देख नहीं पाता। महाराज जी कहते हैं कि एक चेतावनीबद्ध तरीके से समय तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा है। जिस प्रकार से एक मुट्ठी में रेत को कैद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अथक प्रयास करने के बावजूद भी वो रेत मुट्ठी से फिसल ही जाती है। ये समय तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा है। आज जो कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। कितने लोग जीवन भर इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन अंत में केवल एक पश्चाताप शेष रह जाता है। समय जागते रहने का है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और अंत में बाबा जी का रहस्यमय संदेश जो उन्होंने केवल गिने चुने शिष्यों को, गिने चुने अनन्य भक्तों को दिया था, वो ये है कि सब कुछ एक खेल है। ये जो जीवन आज आप अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देख रहे हैं, ये तो केवल एक भ्रम है। ये जीवन एक स्वप्न की तरह है। इसीलिए डर मत, प्रेम कर, सभी को क्षमा कर। जिसने तेरे साथ गलत किया है उससे बदला लेने की बजाय उसे क्षमा कर दे। अपने भीतर के भगवान को पहचान। जब तक तुम स्वयं को नहीं जान लेते, ये स्वप्न बार बार लौटेगा, ये संदेश बार बार आपको मिलेंगे, क्योंकि महाराज जी कभी अपने अनन्य भक्तों को गलत मार्ग पर जाते हुए नहीं देख सकते। तो अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाओगे या इसे अपने जीवन में उतारोगे? बाबा ने अपना कर्तव्य निभा दिया, उन्होंने ये संकेत दे दिया, उन्होंने ये संदेश दे दिया। अब तुम्हारी बारी है। प्रेम फैलाओ, क्षमा करो, अपने भीतर झांको, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये जीवन को सार्थक बनाना तुम्हारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। यदि बाबा का संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है तो इसे महाराज जी की मर्जी मानकर
महाराज जी की इच्छा समझकर अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एक कदम, केवल एक कदम आगे बढ़ाकर देखिए। देखना कि महाराज जी आपके पूरे जीवन को कितनी सरलता से, कितनी सार्थकता से परिवर्तित कर देते हैं। बहुत से लोग जीवन में हार मानकर गलत मार्गों की तरफ निकल जाते हैं और इससे पहले जब वो अपने जीवन में दोबारा से वापसी करने के लिए इच्छा रखते हैं, वो इच्छा शक्ति भी होती है और मन में ये आस होती है कि काश ये जीवन फिर से पहले जैसा हो जाता, लेकिन वहीं पर बहुत देर हो जाती है। आप सोचिए कि जीवन आपको कितने मौके दे सकता है कि जीवन एक समय की धारा की तरह बहता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गलती करना बहुत बहुत असंभव हो जाता है। जीवन में वापसी करना, गलती करना आसान है, लेकिन उस गलती से वापस मुड़ के जीवन की तरफ लौटना सबसे कठिन कार्य है। इसीलिए महाराज जी बार बार अपने संदेशों के माध्यम से, बार बार संकेतों के माध्यम से अपने प्रिय अनन्य भक्तों को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य होता है जब हम महाराज जी के उन संदेशों को देखकर अनदेखा कर देते हैं। आपके पास बहुत से संदेश महाराज जी के पहुंचते होंगे, लेकिन उन संदेशों को खोलकर पढ़ पाना, सुन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही वो समय होता है जहां से आप अपने जीवन में वापसी कर सकते हैं। कुछ प्रतिशत संभावनाएं होती हैं, लेकिन उन संभावनाओं को ना पहचानते हुए, समय की कमी के कारण, जीवन में समय के अभाव के कारण हम यूं ही जाने देते हैं। लेकिन महाराज जी बहुत मेहनत से आपके जीवन में आपको बदलने का प्रयास करते हैं। क्षण क्षण वो चाहते हैं कि मेरा हर प्रिय भक्त सन्मार्ग की ओर चले, सद्बुद्धि उसे आए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो चाहकर भी अपने अनन्य भक्तों को रोकने में असफल हो जाते हैं। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक एक संदेश स्वरूप में आप तक पहुंचा है। आशा करते हैं ये सारी बातें जो आज के इस क्रमांक में सम्मिलित हैं, वो सारी बातें आपके हृदय को स्पर्श करके आपके हृदय को परिवर्तित करने के लिए सार्थक होंगी। महाराज जी की ये सारी इच्छाएं जो अपने अनन्य भक्तों को सन्मार्ग की तरफ लेकर जाना चाहती हैं, वो सभी फलीभूत होंगी। इसी कामना के साथ ये आज के क्रमांक का संदेश यहीं पर समापन की ओर आ जाता है और मैं सभी से ये कामना करूंगा कि यदि महाराज जी का ये संदेश आप तक पहुंचा है, एक बार इस पर अमल करने का प्रयास कीजिएगा। देखना महाराज जी आपके जीवन को कितनी चतुराई से, कितनी शीघ्रता से परिवर्तित करके आपके जीवन को सार्थक बनाने में आपका हाथ बटाते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का और साथ साथ ये संदेश आपको देना चाहूंगा कि जो भी नए अनन्य दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि महाराज जी से संबंधित क्रमांक हम रोजाना अपने चैनल पर प्रसारित करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि महाराज जी आप सभी के जीवन में यूं ही चमत्कार करते रहें। आप सभी को, इस संपूर्ण लोक को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।